तर ईदगाह झोपडपट्टीमध्ये पाणी शिरलेलं आहे, खाडीचं पाणी शिरलेलं आहे। ईदगाह झोपडपट्टी, बंदर मोहल्ला या परिसरात खाडीचं पाणी शिरलं। अनेक भागातील वीज पुरवठा खंडित झालाय। शेकडो घरांमध्ये पाणी शिरल्यानं हाहाकार हा निर्माण झालाय। अनेकांच्या घरात पाणी शिरलेलं आहे, संसार उपयोगी साहित्याचं नुकसान झालंय। या संदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख साकीब खरबे यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी अनिल गजरे यांनी। पाहूया। भिवंडी शहरात रात्रीपासून मुसळधार पाऊस चालू असताना भिवंडी शहरात ठिकठिकाणी पाणी साचले आहे। त्यात बाजारपेठ असेल, कामतगर असेल, धामणकर नाका असेल। आता आपण आहोत भिवंडी परिसरातील ईदगाह या परिसरात। ईदगाह या परिसरात गुडघा एवढं पाणी साचलं असून हा मुख्य रस्ता आहे। तसं या ईदगाहच्या परिसरामध्ये काही ठिकाणी घरात पाणी शिरलं आहे। या संदर्भात आपण भिवंडी आपत्कालीन विभागाशी जाणून घेणार आहोत। काय सांगाल, भिवंडीमध्ये पुटपुट पाणी साचलेलं आहे आणि महानगरपालिका काय व्यवस्था करत आहे? महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात प्रभाग समिती 5 च्या अंतर्गत 332 भाजी मार्केट, गुलजार कोल्ड्रिंक हाऊस आणि ईदगाह रोड आणि बंदर मोहल्ला या ठिकाणी पाणी साचलेलं आहे। पूर परिस्थिती सारखी निर्माण झालेली आहे। सध्या परिस्थिती नियंत्रण मध्ये आहे आणि ईदगाह रोड या ठिकाणी काही घरामध्ये पाणी गेलेले आहेत। त्या आम्ही त्यांना हस्तांतरित करून जेवणाची व्यवस्था करणार आहे। पानी के साथ में जो कचरा घान आती है, घान आता है, वो घान साफ करने के लिए कोई म्युनिसिपालिटी का अधिकार नहीं है और उसके बाद में कोई इधर देख रेख वाला नहीं है। वो बहुत बड़ी तकलीफ है। साफ सफाई नहीं होती है, गटरें जाम हो जाती है। पानी के साथ में जो पूरी घान आती है, वो घान की वजह से पूरी गली के अंदर इतना कचरा जमा हो जाता है कि म्युनिसिपालिटी का एक नगर सेवक तो छोड़ो, नगर सेवक तो देखने को नहीं है, कोई यहाँ पे है ही नहीं झांकने के लिए। कोई एमएलए, कोई महापौर, कोई म्युनिसिपालिटी वाला, आप पूरे यहाँ से लेके वहां तक देख लो, कोई नाव, कोई रेस्क्यू वाली कोई सुविधा है ही नहीं। ये घर है, ये तुम्हारे को सिर्फ आगे का हिस्सा दिख रहा है, लेकिन अंदर 1000-2000 घर है और उसमें लोग रह रहे हैं। घरों के अंदर पानी है, ना उनको खाने के लिए कुछ है, ना उनको पीने के लिए कुछ है। परसों जब कल के रोज जब बाढ़ आई थी तो एक औरत अपने 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर और 2 साल 3 साल के बच्चे को हाथ में लेकर वो यहाँ से इस पानी में से घर को बंद करके जा रही है। उसके घर में कोई देखने रे करने वाला कोई नहीं। ऐसे ना जाने कितने गरीब लोग हैं यहाँ पर जो रहते हैं, तकलीफों में रहते हैं, कोई सुविधा नहीं। तर सोगाव येथील